हम लोग क्लास करेंगे केमिस्ट्री का। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में विस्तार से बताए थे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद का जो पॉइंट्स है वह है अभिकारक एवं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है इसके बारे में आज हम विस्तार से और सरल तरीका में समझेंगे। तो पहले इसकी परिभाषा हम लिखे हैं, आपको परिभाषा पढ़कर सुना दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे इसको याद रख पाएंगे ज्यादा दिनों तक। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक, और उसके बाद जब नए पदार्थ बनकर तैयार होता है तो उसको उत्पाद कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका उत्पाद हो जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये जो है बुझा हुआ चूना ये आपका उत्पाद हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपका क्या होगा, अभिकारक होगा। तो आप इसको नॉर्मली में ये समझ लीजिए कि जब दो कोई पदार्थ मिल जाए तो वह अभिकारक है और उसके मिलने से जब नया पदार्थ बन जाए तो वह आपका उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर पॉइंट आज का, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हम लोग शब्द समीकरण के बारे में जानते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं तो पहले उसको शब्द के रूप में लिखते हैं, तो उसको शब्द समीकरण कहा जाता है। और उसी शब्द को जब संकेत लिख दे, संकेत के रूप में लिखे, उसके अणु सूत्र लिख दे, उसके रासायनिक सूत्र को लिख दे तो वह आपका रासायनिक समीकरण का रूप ले लेता है। या इसके दूसरी परिभाषा के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों, संकेतों या अणु सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है यानी जो पदार्थ संयोग कर रहे हैं, जो भाग ले रहे हैं, तो उन पदार्थ का आप संकेत लिख दें या उसका रासायनिक सूत्र लिखिए या अणु सूत्र लिख दीजिए, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे शब्द लिखा गया है तो बना है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो इसको शब्द समीकरण कहें। और इसी जिंक का संकेत होता है Zn, इसके संकेत को लिखता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ये अणु सूत्र लिखते हैं। तो ये बनता है क्या चीज, जिंक सल्फेट। ये जिंक सल्फेट का अणु सूत्र है और यह हाइड्रोजन गैस है। तो आप इससे समझ लें कि जब उसके शब्द को उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के रूप में उसके संकेत को लिख दे, उसके रासायनिक सूत्र लिख दे, उसके अणु सूत्र को लिख दे, तो वह आपका रासायनिक समीकरण का रूप ले लेता है। तो आज का क्लास यही था, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।